ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति। Rub your both palms, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. तो 25 से 28 नंबर श्लोक 9वें अध्याय का हमने देखा था, राजविद्या राजगुह्य योग। उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 25वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोल रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। बोल रहे हैं कि देवव्रता देवान् यान्ति, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृव्रता पितॄन् यान्ति, पितरों की उपासना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतयाज्या भूतानि यान्ति, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले, उपासना करने वाले। यहाँ पे दो चीज़ ले सकते हैं, भूत प्रेत भी ले सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में भूत प्रेत इस तरह के अध्यात्म में तो आता नहीं है, तो महाभूतों की पूजा करने वाले, ऐसा सीधा सीधा लेना उचित रहेगा। वैसे हर जगह इसका अर्थ है यही लिखा जाता है, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले लोग भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। तो बट हमको वास्तविक अर्थ समझना है। भूत मतलब पंच महाभूत, और जो प्रेत शब्द उसके साथ यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है बताइए, हमने बहुत पढ़ा है। जिसके पास अन्न कोश नहीं है वो। हाँ, अन्नमय कोश नहीं है। जो प्रेत्य हो गया, मीन्स प्रेत्य मतलब छोड़ के जा चुका है, शरीर को छोड़ के जा चुका है। प्रेत्य हमने बार बार पढ़ा है ना, उपनिषद में भी पढ़ा है, भगवत गीता में भी पढ़ा है। प्रेत्य मीन्स छोड़कर जाने वाला, जिसका प्रस्थान हो गया, पलायन हो गया यहाँ से, तो उसी को तो लोग प्रेत बोलते हैं, प्रेत योनि में है। उस प्रेत्य को ही शॉर्ट फॉर्म बना दिया प्रेत, अर्थात जिसने शरीर छोड़ दिया है। तो भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। फिर बोलते हैं किंतु मेरा भक्त तो मुझे ही प्राप्त होता है, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। मत याजना अपि माम यान्ति। अगला श्लोक बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। बोलते हैं कि यह प्रयतात्मनः भक्त्या में पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति, जो प्रयतात्मनः भक्त्या, प्रयत्नशील भक्त, जो कि एकदम से पवित्र है अंतःकरण से, ऐसा भक्त जो मुझे पत्र पुष्प फल जल जो भी यच्छति, यच्छ मीन्स देना, केवल ददाती मीन्स देना नहीं, और ददाती वो यच्छ का हायर लेवल है। तो यच्छति मीन्स देता है, प्रदान करता है, अर्पित करता है। तत् भक्त्युपहृतम अहम अस्नामि,
तो उस भक्ति से अर्पित वस्तु को मैं स्वीकार करता हूँ, कुछ भी जो दे दे। फिर 27 नंबर श्लोक में बोलते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा निर्देशात्मक बातें बोल रहे हैं सामने वाले को संबोधित करते हुए। कैसे पता चल रहा है कि संबोधित करके बोल रहे हैं सामने वाले को? थोड़ा सा ग्रामर देख लीजिए। जहाँ पे पीछे सी आए, देखिए यहाँ पे यत् करोसि यद्दश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि, बार बार आया है ना सी, तो मध्यम पुरुष एक वचन है, अर्थात तुम का मीनिंग होता है। जिस जहाँ पे सी पीछे आता है वो संस्कृत में समझ लीजिए तुम है। तो त्वम यु वाम यूयम सीधा सर्वनाम है ये। तो त्वम की जगह पे जो त्वम के साथ में जो भी क्रियापद आएगा, धातु रूप आएगा, उसके पीछे सी लगा होगा, अर्थात वो तुम के लिए संबोधित करके बोला जा रहा है। तो जितनी भी क्रियाएं आई हैं वो तुम से रिलेट करती हैं। तो यत् करोसि यद अश्नसि यत् जुहोसि, ये सब बोल रहे हैं, मतलब अर्जुन को संबोधित करके बोल रहे हैं, हे कौन्तेय तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, अश्नसि जो भी जुहोसि यज्ञ करते हो, यत् ददासि जो भी दान देते हो, यत् तपस्यसि जो भी तप करते हो, तत्सर्वम मत अर्पणम कुरुस्व, वह सब कुछ मुझे अर्पण करो। फिर 28 नंबर श्लोक बोलते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि एवं शुभाशुभ फलय कर्म बंधनय मोक्षसे, इस प्रकार। कैसे? जो पिछले श्लोक में अभी बोले हैं कि जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी तप करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से तुम शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओ। कैसे? जब ये सब कुछ मुझे अर्पित कर दोगे तो कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। तो शुभ और अशुभ, शुभाशुभ फलय, शुभ और अशुभ फलय कर्म बंधनय मोक्षते, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपैस्यसि, त्याग युक्त योग से युक्त अंतःकरण वाले होकर के, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से युक्त आत्मा वाले होकर के, विमुक्त अच्छी तरह से मुक्त हुआ होकर क्या बोल रहे हैं, माम उपैस्यसि मुझे प्राप्त होगे या मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ पे भी देखिए उपैस्यसि आया है। एक और चीज़ देख लीजिए, जहाँ पे षटकोण सा पेट फटा सा आएगा ऐसे आधा, वो क्या बताता है? ये भविष्यत काल है, फ्यूचर टेंस है। उपैस्यसि में है, जहाँ पे भी पेट फटा सा आएगा अर्थात षटकोण सा, वो
संस्कृत का भविष्य काल होता है, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 9, 28 नंबर श्लोक में भगवान बोले, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। जो साधक अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है वह शुभ और अशुभ कर्म फलों के बंधनों से मुक्त होकर अंततः भगवान को प्राप्त कर लेता है। किंतु यहाँ पे बहुत गंभीर प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? यदि भगवान सबको समान रूप से देखते हैं तो फिर भक्तों को विशेष कृपा क्यों प्राप्त होती है? सबके लिए भगवान की समान कृपा है सबके ऊपर, तो भक्तों पे विशेष कृपा क्यों है? और सबको समान रूप से देखते हैं तो क्या ईश्वर पक्षपाती है? यदि भगवान सर्वसम हैं तो भक्त और अभक्त के अनुभवों में अंतर क्यों दिखाई देता है? भक्त को कुछ अलग ही अनुभव होते हैं हायर लेवल के, और अभक्त को, बहुत सारे अभक्त को नेगेटिव होते हैं। बहुत सारे भक्त लोग क्या बोलते हैं, कहीं मिल जाए तो मैं बताता हूँ, जो अभक्त होते हैं। तो क्या भगवान किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय मानते हैं? तो भक्त और भगवान का संबंध वास्तव में कैसा होता है? कुछ भक्त भी बोलते हैं कि कहीं मिले तो बताती हूँ, हैं? ठीक है। हेलो, मुझे लगा मैं अभक्त हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, देखते हैं। तो भक्त और भगवान का संबंध वास्तव में कैसा होता है? तो इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान इस श्लोक में अपने समदर्शी स्वरूप और भक्त के साथ अपने प्रेम पूर्ण आध्यात्मिक संबंध का रहस्य प्रकट करते हैं। बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। क्या बोल रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः अहम सर्वभूतेषु समः। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ, समभाव में हूँ, सभी प्राणियों में, सभी भूतों में। मैं न द्वेष्य अस्ति न प्रियः, न मेरा कोई अप्रिय है और न ही प्रिय है। न तो मेरा किसी से द्वेष है और न ही कोई प्रिय है। तो ये माम भक्त्या भजन्ति ते मयि च अहम अपि तेषु। किंतु जो भक्त माम भक्त्या भजन्ति, तो ये माम भक्त्या भजन्ति, किंतु जो भक्त मुझे भजते हैं, ते मयि, वे मुझ में स्थित रहते हैं और मैं भी उनमें स्थित रहता हूँ। अपि तेषु, और मैं भी उनमें रहता हूँ। वे मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन पहले ही बोल चुके हूँ कि मैं सभी प्राणियों में सब समभाव से हूँ, लेकिन जो मुझे भजता है मैं उनमें स्थित हूँ और वो मेरे में स्थित हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? समभाव में है तो सब में है, लेकिन विशेष रूप से उसको अनुभूति होती है। कहने का तात्पर्य ये है, जो उपासना करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान हूँ।
इसका तात्पर्य क्या है? परमात्मा बोल रहे हैं कि वो जाति भेद नहीं करते। जाति भेद मतलब जन्म से भेद नहीं करते कि गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरा है, आदमी है। ऐसा ऐसा उसके लिए नहीं है। उसके लिए सभी सम हैं, समान भाव से सब में है, क्योंकि वो उसकी पहचान शरीर से नहीं आत्म तत्व से है। तो वो वर्ण भेद नहीं करता, फिर प्रॉपर्टी का भेद नहीं करता, विद्वान और अज्ञानी का भी भेद नहीं करता, सब में समभाव से है। वह सबके भीतर एक ही चेतना के रूप में स्थित है। न मे द्वेष्योस्ति, भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करते वो, क्योंकि द्वेष वहाँ होता है जहाँ अहंकार होता है, जहाँ भय हो, जहाँ स्पर्धा हो, कंपटीशन हो। किंतु परमात्मा तो पूर्ण है, उसको कंपटीट करने वाला ही कोई नहीं है, और वो सब में है। जो आपस में कंपटीशन करते हैं उनमें, उन सब में है। तो उस परमात्मा को किसी से कुछ प्राप्त करना नहीं है, सब कुछ प्राप्त है उसको, सब कुछ उसी का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो और किसी से कुछ खोना भी नहीं है, न पाना है न खोना है, सब कुछ परमानेंट उसी का है। अतः उसमें द्वेष असंभव है, द्वेष हो ही नहीं सकता। कहीं खोने पाने का डर रहेगा तब द्वेष होगा। न प्रिय, यहाँ भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे किसी के प्रति पक्षपाती भी नहीं है, कोई उनका प्रिय नहीं है। प्रिय नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो द्वेष करते हैं, पहले ही क्लियर कर दिए, द्वेष नहीं करते। कोई विशेष रूप से प्रिय भी नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान प्रेम नहीं करते क्या? ऐसा नहीं है। भगवान का प्रेम सार्वभौमिक है, लिमिटेड नहीं है, किसी के प्रति लिमिटेड नहीं है, सबके प्रति समभाव से है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वो ये नहीं देखता कि कौन मुझे उल्टा से कुछ बोल रहा है, कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है। किंतु जो व्यक्ति अपने घर का द्वार खोलता है उसे प्रकाश अधिक अनुभव होता है। सूर्य तो हर जगह समान प्रकाश डाल रहा है, लेकिन जिसने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं उसको कम प्रकाश मिलता है। जिसने खिड़की दरवाजे खुले रख रखे हैं उसको ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। तो वैसे ही भक्त की स्थिति है, भक्त ने अपने खिड़की दरवाजे खुले रखे हैं तो इसलिए उसको भगवान का ज़्यादा प्रकाश मिल रहा है। वैसे प्रकाश तो है हर जगह। तो इस तरह से सूर्य पक्षपाती नहीं है, वो भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रकाश लेना चाहता है। उसका अंतर केवल ग्रहण करने की क्षमता का है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, तो बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं सब में समान हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, फिर भी जो मुझे प्रेम से भजते हैं, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, उनके साथ मेरा विशेष संबंध प्रकट होता है। वही सूर्य के प्रकाश के लिए खिड़की खोलने वाली बात है। तो खिड़की खोली तो प्रकाश ज़्यादा गया, ऑटोमेटिक फील हो रहा है कि इसके साथ सूर्य का ज़्यादा संबंध है। लेकिन सूर्य का संबंध जानबूझ के ज़्यादा नहीं है, उसने उतना ग्रहण करने की कोशिश की इसलिए संबंध ज़्यादा लग रहा है। वैसे भगवान का भक्त से संबंध होता है, वो विशेष संबंध प्रकट होता है क्योंकि वो विशेष प्रेम का आग्रही है और उसने अपने हृदय के खिड़कियाँ खोल रखी हैं, तो उसका विशेष प्रेम प्रकट हो रहा है।
भक्ति जो है भगवान को नहीं बदलती, भक्त को बदल देती है। भगवान तो वैसा का वैसा ही है, भक्त को बदल देती है। भक्त को ज़्यादा प्रकाश मिलने लगता है, ज़्यादा भक्ति मिलने लगती है, ज़्यादा प्रेम मिलने लगता है। जैसे रेडियो तरंगे सब ओर हैं, किंतु ठीक प्रकार से जुड़ा हुआ यंत्र ही संगीत सुन पाते हैं, उससे ही संगीत सुन पाते हैं। जहाँ पे उसका स्टेशन कनेक्ट होगा वहीं से सुनाई देगा। ऐसा थोड़ी है कि पार्टिकुलर जो है रेडियो वेव्स हिट कर रही हैं पार्टिकुलर जगह पे, नहीं, वो तो हर जगह फैली हुई हैं समान भाव से। कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वैसे ही परमात्मा है, सर्वव्यापी है, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हृदय से उसकी उपस्थिति का अनुभव करना है। मई ते, अब भगवान क्या बोलते हैं, मई ते, भक्त भगवान में स्थित हो जाते हैं, अर्थात एक जैसा हो जाता है। वो भी प्रकाशवान, ये भी प्रकाशवान हो गया, तो उसका मन भगवान में रमण करता है, बुद्धि भगवान में स्थित होती है, और उनका जीवन ईश्वर केंद्रित हो जाता है। और वे संसार में रहते हुए भीतर से ईश्वर में स्थित रहते हैं। सब कुछ करता है संसार में, लेकिन वो परमात्मा के साथ रहता है। फिर क्या बोलते हैं, तेषु चाप्यहम्, भगवान कहते हैं मैं भी उनमें स्थित हो जाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, पूरी तरह से उसी में समाहित हो जाता है? नहीं, वो हर जगह व्याप्त भी हैं और उसमें भी विशेष रूप से स्थित हो जाते हैं। तो वही प्रश्न उठता है कि क्या भगवान पहले सब में नहीं हैं? हैं, निश्चित रूप से हैं, किंतु भक्त के प्रेम में उनकी उपस्थिति प्रकट और अनुभूत होने लगती है, अनुभव में आने लगती है उसको। बाकी सभी अनुभव नहीं करते। तो ये सिर्फ अज्ञान और ज्ञान का ही अंतर है। जी, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे यहाँ रोज़ धूप होती है, कोई महत्व नहीं है धूप का, ये तो रोज़ होता है। यूरोप में संडे मनाया जाता है, आज धूप निकली, आज धूप निकली है, खुशी मनाते हैं, कितना महत्व है। वैसे ही यहाँ भक्त और अभक्त का अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी का महत्व के हिसाब से भगवान का महत्व है। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित है। वे किसी से द्वेष नहीं करते और न किसी के प्रति पक्षपात करते हैं, किंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं उनके भीतर परमात्मा की उपस्थिति विशेष रूप से प्रकट होती है और भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य ऐक्य स्थापित हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं, 30 नंबर। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो क्या बोला है भगवान ने कि सब प्राणियों में समान हैं, समभाव से स्थित हैं। बट आगे क्या बोल रहे हैं वो, कि एक मिनट, भगवान सभी प्राणियों में समान है, वे किसी से द्वेष नहीं करते और न किसी के प्रति पक्षपात करते हैं।
न कोई किसी का उनसे द्वेष है और न ही कोई प्रिय है, किंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं वे भगवान में स्थित हो जाते हैं और भगवान उनके भीतर प्रकट हो जाते हैं, अर्थात अनुभूति होने लगती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठते हैं, यदि कोई व्यक्ति पापी हो, दुराचारी हो, उसका पूर्व जीवन अधर्म से भरा हुआ हो, तो क्या वह भी भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है? क्या भक्ति केवल पुण्यात्माओं के लिए है? क्या पतित मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव है? और प्रश्न क्या बनते हैं, क्या भगवान केवल शुद्ध लोगों को स्वीकार करते हैं? यदि कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण से भगवान की ओर मुड़ जाए तो क्या उसका अतीत उसके मार्ग में बाधा बनता है? और कोई पापी हो, दुराचारी हो और पूरी तरह से भगवान की ओर मुड़ जाए तो क्या वो पहले के पाप दुष्कर्म सब उसके मार्ग के बाधा बन जाएंगे? तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान इस श्लोक में भक्ति की अद्भुत रूपांतरणकारी शक्ति का उद्घाटन करते हैं। कैसे रूपांतरण होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। बोल रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारः अनन्य भाग माम भजते सह साधो एव मंतव्यः ही सह सम्यक व्यवस्थितः। अपि चेत दुराचार, सुदुराचार, अच्छी तरह से दुराचार किया हुआ, मीन्स अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से माम भजते, मुझे भजता है, सह साधु एवं मंतव्य, वह साधु ही, एवं मीन्स ही, वह साधु ही मानने योग्य है, उसको साधु मानना चाहिए। शर्त क्या रखे हैं भगवान? अनन्य भाव से। अब उसे कहीं और नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए याद किया फिर थोड़ी देर में डकैती करके आता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। तो मीन्स वापसी का रास्ता बंद है। जो ऐसा भक्त बन गया तो उसके सारे जो पाप हैं वो एक्सक्यूज तो नहीं बोल सकते, मतलब कि वो उसको भक्ति के लिए प्रभावित नहीं करेंगे, उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता। तो वो आगे के लिए मीन्स वहाँ से जस्ट आगे वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि आगे उसके कार्मिक अकाउंट नहीं बन रहे हैं। अनन्य भाव हो गया, वो अनन्य भाव से भावित हो गया। तो बोल रहे हैं कि ही सह सम्यक व्यवस्थितः, क्योंकि उसका निश्चित दिशा हो चुकी है, सही दिशा, सम्यक स्थिति में वो व्यवस्थित हो चुका है, अब इधर उधर भटकने वाला नहीं है। अपि चेत सुदुराचार, सुदुराचार मतलब कि अत्यंत पतित, अत्यंत नीच, जिसका जीवन पाप से भरा हो, आचरण अधर्ममय रहा हो, नैतिक रूप से गिर चुका हो, तो भगवान यहाँ सामान्य दोषों की नहीं बल्कि अत्यंत दुराचार की बात कर रहे हैं। मनुष्य अपने अतीत से बड़ा है, उसके भीतर परिवर्तन की संभावना सदा जीवित रहती है, कोई भी कभी भी परिवर्तित हो सकता है। भजते माम, यहाँ भगवान बाहरी कर्म नहीं बोल रहे हैं, भीतर की दिशा को देख रहे हैं। यदि दुराचारी व्यक्ति भी पूर्ण हृदय से भगवान की ओर मुड़ जाए तो क्या होगा? तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। भक्ति जो है हृदय को शुद्ध करती है, नए कार्मिक अकाउंट नहीं बनेंगे, दृष्टि बदल जाती है उसकी, संस्कार रूपांतरित हो जाते हैं।
और भीतर की सोई हुई दिव्यता जो है वो जागृत हो जाती है। अनन्य भाग, अनन्य अर्थात जिसका अंतःकरण अब कहीं और नहीं जाता, द्वैत का आश्रय नहीं है, जो संपूर्ण समर्पण से भगवान की ओर मुड़ा हो, जो ईश्वर को ही अपना परम लक्ष्य मानता हो। तो यहाँ भगवान केवल औपचारिक पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म कांड की बात नहीं कर रहे हैं। यदि व्यक्ति बाह्य रूप से पूजा करे किंतु भीतर से संसार से आसक्त रहे कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इसका सामान मेरे पास आ जाए, इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, तो अनन्य भाग नहीं है। मुख में राम बगल में छुरी, वो अनन्य भाग नहीं हो सकता। साधुरेव समन्तव्यः, भगवान कहते हैं कि उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसकी दिशा बदल गई है। तो मनुष्य का मूल्य केवल उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान दिशा से निर्धारित होता है। हाँ, भले लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन अभी वो क्या है उससे ज़्यादा निर्धारित होती है। यदि कोई व्यक्ति अंधकार से निकल कर प्रकाश की ओर चल पड़ा है, अंधकार से निकल के प्रकाश की ओर चल पड़ा है, तो क्या होता है? तो बट अभी पूर्ण प्रकाश में नहीं पहुंचा है, फिर भी उसकी दिशा सही है। पूर्ण प्रकाश में नहीं पहुंचा है मतलब मीन्स ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो सही दिशा में है, फिर वापस लौट कर नहीं आ रहा है, तो उसको बोल रहे हैं कि साधु रेव समन्तव्य, उसे साधु मानना चाहिए। सम्यक व्यवस्थितो हि सः, बोल रहे हैं कि अब उसकी सम्यक स्थिति हो गई है, फिर वापस नहीं आने वाला। तो वो अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इसी मार्ग पे चलना है। पहले क्या था, उसका जीवन विषयों की ओर था, अब उसकी चेतना परमात्मा की ओर मुड़ गई है। यही जो है वास्तविक परिवर्तन है, अर्थात अपने पुराने कर्तव्यों में वापस लौट के न जाना। कर्तव्य इन द सेंस मतलब नेगेटिव कर्मों में। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि यदि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी संपूर्ण समर्पण और अनन्य भक्ति से भगवान का आश्रय ग्रहण कर ले, तो उसकी जीवन दिशा दिव्यता की ओर मुड़ जाती है, अनन्य भाग हो जाता है। इसलिए उसे उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके वर्तमान से उसे देखना चाहिए। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, दुराचारी को भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक और श्लोक देखते इसीलिए हैं। भगवान है, हाँ, इसीलिए भगवान है, वो उसकी कैपेसिटी उतनी होनी ही चाहिए। हाँ, इसीलिए भगवान है। 30 नंबर श्लोक देखते हैं। 29 नंबर श्लोक में भगवान ने ये सत्य प्रकट किया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। अर्थात यदि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से भगवान का भजन करने लगे, तो उसे साधु ही मानना चाहिए,
क्योंकि उसकी जीवन दिशा अब सत्य की ओर मुड़ चुकी है। तो यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या केवल दिशा बदल जाने से मनुष्य वास्तव में बदल जाता है? क्या पुराने पाप और संस्कार उसे पुनः नीचे नहीं गिरा देते? क्या दुराचारी व्यक्ति वास्तव में धर्मात्मा बन सकता है? क्या भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति अत्यंत सुरक्षित हो जाता है? उसको कोई डर नहीं होता? क्या ईश्वर अपने भक्तों को कभी पतन की ओर जाने देंगे? तो इन शंकाओं का समाधान करते हुए भगवान बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं स क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जो पहले दुराचारी था वो क्या हो जाता है? धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और क्या होता है? शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, जहाँ पे परमानेंट शांति है, कोई अशांति नहीं है। तो बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो। उसी को बोल रहे हैं, हे कौन्तेय प्रतिजानी ही। इतना मैंने बोला तो ये काम उसके ऊपर छोड़ रहे हैं। छोड़ क्या रहे हैं? बोल रहे हैं कि ऐसा करो, निश्चय पूर्वक घोषित करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो ये चीज़ जो है अर्जुन से कहलवा रहे हैं कि पहले तो बताएं कि जो दुराचारी होता है वो दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। फिर अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो, प्रतिजानी ही में भक्त न प्रणश्यति, कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात मेरे भक्त का पतन नहीं होता। बोल रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। तो भीतर से रूपांतरण हो जाता है उसका। धर्मात्मा वह नहीं होता जिसके बाहरी नियम निभाए, जो केवल बाहरी नियम निभाए और अंदर से कुछ भी ऐसा पालन न करे। तो धर्मात्मा वो है जिसका अंतःकरण सत्य की ओर जाग गया है, और जिसका जीवन ईश्वर केंद्रित हो गया हो, जिसकी चेतना धर्ममय हो गई हो, और धर्म बाहर थोपा हुआ नियम नहीं, आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है, आत्मा को स्वयं अनुभव होता है। फिर बोलते हैं शांतिम निगच्छति। तो यहाँ भगवान क्षणिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं। शाश्वत शांति अर्थात ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती कि ऐसा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, नहीं। जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं आते, ऐसी शांति जो कि बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती,
जो आत्मा की गहराई में स्थित होती है, अर्थात अंतःकरण से ही वो उत्पन्न होती है, तो संसार का जो सुख है, जितने भी संसार के सुख हैं वो क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं। भगवत भक्ति की शांति जो है वो शाश्वत है। तो क्षणिक तो हमारा शरीर भी जो है शाश्वत नहीं है, इसको भी क्षणिक ही बोलेंगे। हाँ, हमारे दृष्टिकोण में बहुत लंबा है, अच्छी बात है, बट अगर ब्रह्मांडीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारा लाइफ कोई बहुत लंबा नहीं है। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं कि सांसारिक जो सुख होते हैं वो क्षणिक होते हैं, वो परमानेंट नहीं है। भगवत भक्ति की जो शांति है वो शाश्वत है, क्योंकि अब यहाँ पे साधक का आधार संसार नहीं होता, परमात्मा होता है। कौन तेय प्रतिजानी ही, कौन तेय प्रतिजानी ही, भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करने के स्थान पर अर्जुन से कहते हैं। वो नहीं ये बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, बोल रहे हैं कि तुम बोलो ऐसा होता है, मैंने इतना बताया, ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वे जो भगवान हैं वो अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को आश्वस्त कर रहे हैं। अर्जुन को यहाँ पे क्यों माध्यम बना रहे हैं? क्योंकि उसने सब कुछ देखा है, देखा नहीं, अनुभव किया है। अभी तो देखने की बात बाद में आएगी। तो जो भी बोल रहे हैं उसको अनुभव कर रहा है, तो वे अर्जुन को माध्यम बना करके संसार को आश्वस्त कर रहे हैं, जिससे कि साधक यह विश्वास कर सके कि यह केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, भगवान का निश्चय आश्वासन है। न मे भक्तः प्रणश्यति, प्रणश्यति का अर्थ है आध्यात्मिक पतन। तो अंतिम विनाश जो है परम लक्ष्य से वंचित हो जाना है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात भक्त से भूल हो सकती है, भक्त से बोल रहे हैं, भगवान के भक्त से भूल हो सकती है, वह संघर्ष कर सकता है, कभी गिर भी सकता है, किंतु यदि उसका हृदय सच्चे अर्थ में भगवान से जुड़ गया है, अर्थात वो फिर से वापस गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है। हाँ, जिस ब्रह्म के भाव से भावित होकर के ब्रह्म पथ पे अग्रसर है, उसमें क्या है कि उसमें थोड़ा उसकी रफ्तार स्लो हो सकती है, तेज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव स्थिति में चला जाएगा। तो ऐसा जब होता है तो उसका अंतिम पतन नहीं होता, अर्थात फिर से जीवन मरण का चक्र शुरू नहीं होता। तो यह श्लोक हमको सिखाता है कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, उसका आंतरिक रूपांतरण शीघ्र आरंभ हो जाता है और वह धर्मात्मा बनकर शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान का भक्त अंततः कभी नष्ट नहीं होता। तो आज के लिए यहीं पे विराम देंगे कक्षा को। कितना श्लोक पढ़े हम? 3 श्लोक पढ़े, 29, 30, 31। इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद क्लास का
समापन करेंगे। कोई प्रश्न पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। उनतीस नंबर श्लोक में बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो बोल रहे हैं कि सभी प्राणियों में समान भाव से स्थित हूँ, मैं सभी प्राणियों में समान भाव से हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है, अर्थात मैं किसी से द्वेष नहीं करता और मेरा कोई प्रिय भी नहीं है। किंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वो मुझ में स्थित रहते हैं और मैं उनमें स्थित रहता हूँ। आगे अगला श्लोक बोलते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी है कोई और वो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करने लगता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए। क्यों ऐसा समझना चाहिए? क्योंकि उसकी सम्यक स्थिति हो गई है, वो कहीं भटक के इधर उधर जाने वाला नहीं है, परमानेंट ब्रह्म पथ का पथिक बन चुका है। 31 नंबर श्लोक देखते हैं। 31 नंबर में बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बोल रहे हैं कि बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। कौन? जो दुराचारी था। शाश्वत शांतिम निगच्छति और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। शाश्वत शांति मतलब कि जो परमानेंट रहने वाली शांति है वो। बोल रहे हैं, हे कौन्तेय, हे कौन्तेय प्रति जानी ही में भक्त्या न प्रणश्यति। प्रति जानी ही मतलब कि तुम ये बोलो, अर्जुन को बोल रहे हैं, बोलने के लिए बताओ सबको कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात परमात्मा का भक्त नष्ट नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे वाणी को विराम देते हैं और अगली कक्षा में 32 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम। हरि ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, हाथ पे रखेंगे।
हाथ हटाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।